भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिए। आपसे इसीलिए निवेदन किया जा रहा है कि आप सुनना तो चाहते हैं, लेकिन हमारा मन बहुत चंचल है। सत्संग सुनते सुनते सारे प्रसंग, सारी बातें क्या हमारे हृदय में जाती हैं? बिल्कुल नहीं जाती। कुछ जाती हैं और बाकी बाहर बह जाती हैं। क्या कारण है? अभी हमारा मन यानी हमारा नौकर हमारे बस में नहीं है। यानी हम मन के साथ न जाने कहाँ कहाँ रमण करते रहते हैं। कल एक प्रसंग चला आपके साथ कि नंद बाबा से उद्धव जी ने क्या कहा कि बाबा आप सारा दिन घर में ही रहते हो, कहीं बाहर भी जाया करो। बाहर जाया करो। और बाहर जाकर 3 चीज़ों का नाम लिया था, सरिता का, शैल का और वन का। इनके दर्शन करके अपने मन को, चित्त को शांत किया करो। तो नंद बाबा ने क्या कहा था? देखो, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी से पूछूंगा तो याद नहीं होगा। इसका क्या कारण है? हम सुनते तो हैं, वो हमारे हृदय में बातें पूरी तरह बैठती नहीं हैं। तो नंद बाबा ने कहा, उद्धव मैं बाहर जाकर भी देख लिया। जैसे घर का कोना कोना, देखो कैसा भाव है। ये भक्त के प्रेम की दशा, गोपनीय दशा ही मैं आपको बताना चाहता हूँ। उद्धव जी कह रहे हैं मैंने बाहर जाकर भी देख लिया। जैसे घर का कोना कोना कृष्ण की याद में भरा रहता है, वैसे ही बाहर का भी तो एक वस्तु श्री कृष्ण के, हर वस्तु श्री कृष्ण की स्मृति से भरी हुई है। ऐसा मत समझिएगा कि केवल गोपियां कहती हैं जित देखूं तित श्याम वही। नंद बाबा भी उसी प्रेम के अधिकारी हैं।
और उनका हृदय भी, उनका चित्त भी भगवान के प्रेम से भरा हुआ है। आपका और हमारा, हमें खुद पता होना चाहिए किससे भरा हुआ है, क्योंकि भगवान ने एक ही बात कही, जहाँ संसार रहता है वहाँ मेरा आभास नहीं होता, और जहाँ मेरा आभास होता है वहाँ संसार नहीं रहता। तो नंद बाबा ने कहा बाहर भी एक एक वस्तु भगवान की ही याद से दिलाती है। जहाँ भी जिस वस्तु को देख रहा हूँ कृष्ण का स्मरण हो रहा है। इस प्रकार नंद बाबा पहले 4 बातें बताई, अब 4 बातें और बताते। देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम गंगा देखते हैं, मुझे नहीं पता, आपका हृदय जानता होगा। आप गंगा के दर्शन करके जल देखते हो, पानी देखते हो, गंदा और अच्छा देखते हो, या भगवान श्री कृष्ण के, विष्णु जी के चरणों से निकली हुई गंगा का ध्यान आपको आता है, ये आपका हृदय जानता होगा। आप सबसे झूठ बोल सकते हो, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा है, और भगवान में समुद्र में ही जाकर के मिल जाती है। तो नंद बाबा ने 4 बातें बताई। प्यारे उद्धव, मैं सरिता नदी के तट पर जाता हूँ, यमुना के तट पर, या गिरिराज जी को देखता हूँ, पर्वत को देखता हूँ, या वन पर दृष्टि जाती है, जंगल में जाता हूँ, तो उन सब जगहों पर उसकी याद आती है। कमाल है। यहाँ पकड़ो बात को, हमारा क्या हाल है? जहाँ देखी तवा परात, वहाँ बिताई सारी रात। जहाँ जाते हैं हम वहाँ के हो जाते हैं। और नंद बाबा, ये प्रेम की दशा है, ये भक्ति का प्रमाण है कि वहाँ भी कृष्ण की याद आती है। जहाँ जाओ वहीं कृष्ण की याद है। गिरिराज पर जाता हूँ, वन पर जाता हूँ, तो उन सब जगहों पर उसकी याद आती है, क्योंकि इन सब स्थानों पर उनकी लीलाएं उन्होंने की हैं। हम वृंदावन आते हैं, मन में हम बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं, राधा वल्लभ जी के दर्शन कर रहे हैं। हमारा मन में तो भाव नहीं होता कि यहाँ इन गलियों में, इन कुंजों में, इन धरती पर भगवान ने अपनी लीलाएं की हैं। ना, हमें नहीं आता। क्या कारण है? अभी हमारा हृदय केवल भगवान से नहीं भरा हुआ है, और अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकते, ये आप भी सब जानते हो। आपने रात्रि होते ही लाइट खोली, आपके घर का अंधेरा कहाँ गया आपको नहीं पता। लाइट बंद की, अंधेरा 1 सेकंड में आ गया। इसका क्या मतलब होता है? भगवान की याद आते ही, अगर भगवान से प्रेम है तो कंडीशन है, लाइट खोली तो अंधेरा गया, भगवान की याद आई तो संसार गया। और ऐसा नहीं मैं मानता कि इतने सरल शब्दों को भी आप नहीं समझ रहे होंगे। ब्रज का चप्पा चप्पा भूमि कृष्ण के चरण चिन्हों से सुशोभित होती है। जहाँ भी जाओ वहाँ कृष्ण की ही स्मृति होती है। यहाँ देखो, नंद बाबा के कथन में 3 नाम पहले आए, सरिता, शैल और वन। उद्देश्य का अर्थ प्रदेश भी है और नाम भी है, और सरिता, शैल और वन भी है। तीनों प्रेम के प्रतीक हैं।
सरिता पर्वत से निकलती है, ध्यान से सुनिएगा। नदी कहाँ से निकलती है? पर्वत से निकलती है, बहती है और घूम फिरकर समुद्र में जा मिलती है। यानी नदी का धर्म है बहना। उसी को कहते हैं जो निरंतर गतिशील हो। सरिता शब्द यही हमें प्रेरणा देती है। जैसे नदी धीरे धीरे बहती है, कहीं पर चट्टान, कहीं पर पेड़, कहीं पर झाड़ झंकारा पड़ता है तो थोड़ी देर रुकती है, फिर उनको तोड़कर बहा देती है। उसे समुद्र में पहुंचे बिना शांति नहीं मिलती। हमारे को कभी ये ख्याल ही नहीं आया कि बिना भगवान के प्रेम की प्राप्ति के हमारा ये जीवन निरर्थक जाने वाला है, और जा ही रहा है। अब तो केवल पूंछ बची है, वो पूंछ कब सरक जाए किसी को पता नहीं है। समुद्र में पहुंचे बिना, नोट करो, समुद्र में पहुंचे बिना नदी को शांति नहीं मिलती। आप कहोगे हम कोई नदी थोड़ी हैं, हम कोई गंगा थोड़ी हैं। अरे मनुष्य तो हो। मनुष्य का उद्देश्य क्या? भगवत प्राप्ति, अपने घर वापस जाना। जैसी ही प्रीति हृदय सरोवर से निकलकर भगवान की ओर चलती है, प्रीति हृदय सरोवर से, ये हृदय आपका सरोवर है, निकलकर भगवान की ओर चलती है। मानस सरोवर, रामचरितमानस, ये भगवान शंकर के हृदय का सरोवर है, उसमें से रामचरितमानस का उदय हुआ है। प्रीति सरिता का उद्गम स्थान है। अब आप देख लीजिए, आपका हृदय भगवान के प्रेम से कितना भरा हुआ है मुझे नहीं पता, आप जानते होंगे। बार बार क्या कहिए। मानस सरोवर ही प्रीति सरिता का उद्गम स्थान है। यानी आपका हृदय से जो मन में भाव आता है वही इसका ग्लेशियर है। दिल गलता है और सलिल की भांति वो बह निकलता है। प्रेम में प्रवाह होता है, वो अनंत है, प्रतिक्षण वर्धमान भी है। वो नहर नहीं गंगा है। नहर जहाँ से निकलती है वहाँ तो बड़ी होती है और आगे जाते जाते छोटी हो जाती है, लेकिन जहाँ से गंगा निकलती है गोमुख से बहुत छोटी होती है और धीरे धीरे बढ़ती जाती है, फैल जाती है। हमारे हृदय में भी भगवान का प्रेम बढ़ रहा है। आपको बैलेंसिंग करना अपने आप समझ सकते हैं। एक तरफ भगवान पलड़े में, एक तरफ आपका पूरा संसार। संसार में सब कुछ। कौन भारी है? आपका पलड़ा किधर झुका हुआ है आप देख लीजिए। जहां नदी निकलती है वहां छोटी होती है पर आगे बढ़ती जाती है। इसी को कहते हैं प्रतिक्षण वर्धमानम। प्रेम का नेचर है। प्रेम घटने वाला नहीं। ध्यान से सुनो, संसार का प्रेम घटमान है, भगवान का प्रेम, भक्ति का प्रेम बढ़मान है। वैसे ही प्रेम की नदी, प्रीति की सरिता। बताइए, सबके हृदय में प्रीति है। अभी हमारी बहनी चालू नहीं हुई, अभी हमारे हृदय में वो बीज फूटा नहीं है प्रेम का, अभी सरिता बना नहीं है, अभी बहने परमात्मा की तरफ चालू नहीं हुआ है। ऐसे ही प्रेम की नदी, प्रीति की सरिता प्रतिक्षण वर्धमान होकर निरंतर भगवान की ओर बढ़ रही है। एक भक्त कवि तो कहता था, मेरे चित्त की धारा। बताइए,
मेरे चित्त की धारा, मेरे हृदय की धारा क्षण क्षण में द्वितीय गणी दुगुनी होकर के बढ़ती जा रही है। हर क्षण अपने प्रियतम श्याम सुंदर से मिलने के लिए दौड़ रही है। और आपको और हमको ऐसा लगता होगा काश हमारे घर के काम पूरे हो जाएं, फिर हम भी भगवान की ओर दौड़ें। सब झूठ बोलने वाले हैं, मैं अपने सहित बोल रहा हूं, बुरा मत मानिएगा। हम सब महा झूठे हैं, क्योंकि बोलने में पैसे तो खर्च होते नहीं, लेकिन भगवान नोट करता है। हमारे मन में संसार की प्रीति, माया की प्रीति, यानी माया के अंदर इतने उलझ चुके हैं। अब तो लोग कहते हैं हमारे घर के ये काम पूरे हो जाएं, जीवन भर कभी नहीं पूरे होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि अब मेरे जीवन के सारे कार्य पूरे हो गए हो। अगर पूरे हो गए हैं तो भगवान की तरफ फिर भी नहीं चल रहे। तो सरिता की बात कल बताई गई, फिर आपको शैल की बात बताई गई, पर्वत की। पर्वत गिरिराज जी दृढ़ता का प्रतीक है। आपके हृदय में भगवान का प्रेम कितना दृढ़ है। ना ना, कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, बहुत 2-4 मिनट ध्यान आता है। अगर कोई संसार के जूते चप्पल लगते हैं फिर भगवान की याद आती है। लेकिन जैसे ही संसार में मोह ममता आसक्ति मिलती है फिर भगवान से ध्यान हट जाता है। अभी स्थिर प्रेम नहीं है, अभी चंचल प्रेम है। पर्वत दृढ़ होता है। गिरिराज जी की देखो क्या उपमा दी। उसकी दृढ़ता, स्थिरता ही जगत की रक्षा करती है। वैसे ही प्रेम भूमि, सब नोट करो, आपके हृदय की प्रेम भूमि ब्रज का रक्षक गोवर्धन है, जिसको भगवान अपने हाथ पर धारण करते हैं। यानी जिसका हृदय भगवान को ही पाने के लिए स्थिर हो गया, उसे भगवान अपने हाथों पर लेकर जाते हैं। परम पद होता है, अपने हाथ पर भगवान धारण करते हैं। आप देख लीजिए, आपने हृदय की भूमि, प्रेम की भूमि भगवान के प्रेम के लिए दृढ़ हुई या नहीं हुई, पर्वत बनी कि नहीं बनी। पर्वत का मतलब अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। ना ना, अभी हमारा ऐसा हाल नहीं है भैया। हम क्यों झूठ बोले, झूठ बोल भी नहीं सकते। प्रेम में पर्वत सरीखी दृढ़ता, देखिएगा कितनी सुंदर बात है। प्रेम में पर्वत के समान दृढ़ता, स्थिरता हो, जगत की रक्षा करते हैं। वैसे ही प्रेम भूमि का, ब्रज का रक्षक गोवर्धन है, जिसको भगवान अपने हाथ पर धारण करते हैं। अब वन की बात सुन लीजिए। 3 बातें कही थी। नदी की आपको बता दी, हमारा जीवन नदी है, किधर बह रहा है आप अपने आप स्वयं जानते हैं। सारा दिन हमारे मन में क्या बहता रहता है, क्या विचार आते रहते हैं। हरि और गुरु के बातें याद आती हैं उनकी, या संसार की बातें याद आती हैं। अब ब्रज के वनों की सुनिएगा, उनमें फूल खिलते हैं, फल लगते हैं, वो प्रेमियों के काम आते हैं। ब्रज के वनों में बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा ब्रज के विरह के जड़ता को दूर करने के लिए वृक्ष बने हुए हैं। वन दूसरे की दृष्टि से एक वस्तु है, परंतु स्वयं अपनी दृष्टि में खुद अपनी हृदय में झांक कर देखो, अपनी दृष्टि में वन नाम का कोई पदार्थ है या नहीं, वन को अभी कोई आकृति है या नहीं, वन की कोई जाति है या नहीं, वन आरंभ है, परिणाम की विवर्तक है। वन क्या है, एक वृक्ष का नाम, अनेक वृक्षों का नाम इत्यादि। आप ब्रज के वन में को देखो, एक प्रेम का वन,
प्रेम में अभिमान नहीं होता। जहाँ भी अभिमान आया कि बड़ा भारी प्रेमी हूँ, वहीं प्रेम पर वज्र गिरा। प्रेम में संत लोग, भक्त लोग अपने को बहुत छोटा मानते हैं और आप और हम लोग ढिंढोरा पीटते हैं। प्रेमी तो ये मानता है कि श्याम सुंदर की प्रीति मेरे हृदय में लेश मात्र भी नहीं है, मेरा ये रोना धोना सब दिखावे का है, मेरे मुंह के दरवाजे से बाहर निकलते ही क्षीण हो जाता है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। ग्वालिन गोरस का मटका, क्या मतलब? दूध लेकर, दही लेकर, माखन लेकर सर पर लिए जा रही है। उसे कहना तो ये चाहिए कोई दही लेगा, दही लेगा, दही लेगा, दूध लेगा, दूध लेगा। अरे जो मटके में भरा होगा वही तो बोलेगा ना। आप कहोगे हाँ इतना तो पागल कोई भी नहीं है, आप भी यही बोलोगे। आपके मुख से भी यही निकलेगा, जो लेके जा रहे हो ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। मतलब ये हुआ उसके, और वो गोपी क्या बोल रही है? कोई गोपाल ले लो, कोई गोपाल ले लो, कोई गोपाल लो, गोपाल गोपाल गोपाल। क्या मतलब हुआ? सब चौकन्ने हो गए। क्या उसके मटके में कृष्ण है और वो कृष्ण को बेचने के लिए निकली है? यही प्रेम है। और हम लोग, आपको नहीं पता, हम व्यापारी हैं। सारा संसार व्यापारी है, सारा संसार व्यापारी है। नंद बाबा भी व्यापारी हैं, वहां के जितने भी ग्वाले सब व्यापारी हैं, दूध बेचते हैं, दही बेचते हैं। लेकिन क्या कह के उनके हृदय में भाव क्या है कि गोपाल ले लो। यही है प्रेम की प्रमत्त की अवस्था। वो निकलती कहीं के लिए है और जाती कहीं है। प्रेम निरभिमान होता है, उसमें भाव के फूल खिलते रहते हैं। आप बताइए, आपके हृदय में किस चीज़ की उत्कंठा? मुझे वहाँ जाना है, आज उसके पास जाना है, आज उसके पास जाना है। ये हृदय में फूल खिल रहे हैं। बस कल की ट्रेन है, कल बैठ के परसों मुझे वहाँ पहुँच जाना है सुबह ही, और जाते ही भैया या सैया गले लगाएगा। ये भाव है हमारे हृदय में। आपके हृदय में संसार के मिलन के फूल खिलते हैं, क्योंकि प्रेम निरभिमान होता है, उसमें भाव के फूल खिलते रहते हैं और अपने प्रियतम को रस देने के लिए फल लगते रहते हैं। प्रेमी अपने प्रियतम को अपनी गोद में लेकर, अपनी छाया में लेकर लाड़ लड़ाता रहता है। वृंदावन के सारे वृक्ष अधोमुख हैं। प्रत्यक्ष देखना हो तो वृंदावन में आके देखो, मन ही मन चलो। कोई वृंदावन जाए और वहाँ कृष्ण को भूल जाए, ये संभव नहीं। लेकिन हम लोग वृंदावन नहीं जाते, हम तो वहाँ पर मंगते बनकर मांगने जाते हैं। हम तो मन का कटोरा बना के बुद्धि का वो संभाल के सब कुछ देख लेना मैंने क्या क्या मांगा है, पर्चा निकाल के, पर्चा आदमी तो मन में सब लिखा हुआ है। मोबाइल में लिख के ले जाते हैं, वहाँ जाके खोल लेते हैं क्या क्या मांगा था, क्या क्या मांगना है, क्या क्या करना है। सोच के देखो। और गोपी गा रही है, दही लेके दही बेच रही है। दही दधी को नाम विसर गई प्यारी,
ले लो री कोई श्याम सलोना, ले लो री कोई श्याम सलोना। क्योंकि हृदय में भगवान का प्रेम है। आप अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकते, तो सोचिएगा, समझिएगा। अभी वृंदावन की चर्चा करते हैं, 1 मिनट भगवान का कीर्तन कर लीजिएगा। श्रीमन नारायण।